नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन की इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो है एग्ज़ाम डेट वो जारी कर दी गई है। कितनी है? 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। 3 दिन में जो है टोटल 6 शिफ्ट में यहाँ पे पेपर करवाया जाएगा। टाइम कितना बचा है तो लगभग हम देखें तो आपके पास 25 दिन का यहाँ पे टाइम बचा है। आज 1 अक्टूबर हो चुका है, 28 को आपका पेपर है, तो यानी लगभग हम बात करें तो आपके पास 25 दिन बचे। और इन 25 दिन में क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी जो है आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, तो एक बार इसको जरूर देखें पूरे की पूरी वीडियो को। और बाकी जो आपके पेपर जो रहेंगे, दुर्गा शक्ति का जो पेपर होने वाला है नवंबर में बताया जा रहा है। ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी का दिसंबर में पेपर करवाया जाएगा। इसके अलावा जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर 15/2019 का पेपर है वो भी करवाया जाएगा जल्दी ही। 1/2020 में आपका जो कानून को तहसीलदार के जो पेपर है वो भी करवाए जाएंगे। सीईटी का पेपर होगा, कमांडो का जो पेपर करवाया जाएगा। यानी एचएसएससी चेयरमैन ने साफ बोल दिया कि आपका फरवरी 2022 से पहले जितने भी फॉर्म भरवाए गए हैं वो सारे के सारे आपके फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे, सबके पेपर जो है वो लिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि जो आपके कट ऑफ जो वो कितनी रहने वाली है, जो भी मेल जो आपके कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है, फीमेल का, और सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले आपके सामने जो इंपॉर्टेंट जो रहेगा कि क्योंकि सबसे पहले आपका पुलिस कांस्टेबल का पेपर आने वाला है नज़दीक, तो उसी को टारगेट लेते हुए चलेंगे। लेकिन ये 25 दिन का जो प्लान हम कह सकते हैं, आखिरी 25 दिन क्या पढ़ना है, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दुर्गा शक्ति, ग्राम सचिव, पटवारी, सीईटी के एग्जाम के लिए। क्योंकि हमारे पास देखिए दुर्गा शक्ति का नवंबर में पेपर होने वाला है। नवंबर में कोई साल तो बचा नहीं, अगले महीने नवंबर आ जाएगा। अक्टूबर ये रहा, अक्टूबर हमारा पुलिस कांस्टेबल में निकल जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें आप जो है अभी से स्टार्ट करना, पढ़ना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एग्जाम जब हमारा आ जाएगा उस समय काफ़ी सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएगी। तो बस इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वो कैसे पढ़ने हैं और हम उसको जो है कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी। सबसे पहले देखिए हरियाणा जीके, ये वो चीज़ है जो काफ़ी सारे बच्चे इसी को लेके बैठे हैं। लेकिन अभी जो बच्चे इसके साथ चिपके हुए बैठे हैं वो यहाँ से खड़े होकर थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाओगे तो कहीं ना कहीं भला हो जाएगा आपका। कैसे? क्योंकि अभी का अगर आपने पैटर्न देखा होगा, एग्जाम का पैटर्न, तो उसमें क्या है, आपके हरियाणा जीके के जो हम कह सकते हैं क्वेश्चन पूछे जरूर गए हैं, लेकिन ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन कोई भी कर देगा, कोई भी कर देगा ये वाले। इसके लिए ज़्यादा ये जरूरी नहीं है 4-4, 5-5 घंटे आप हरियाणा जीके लेके बैठो। हरियाणा जीके आपने कर रखी है, उसको एक बार और रिवाइज कर लो, एग्जाम से पहले एक बार और कर लेना, बस मोर देन इनफ हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सभी को आ जाएंगे, ज़्यादा डीप इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा फोकस करो कहाँ पे, करंट जीके की तरफ। करंट जीके का जो है वो वेटेज ज़्यादा आने वाला है, चाहे हम बात करें हरियाणा करंट का या हम बात करें आपके इंडिया करंट का। तो करंट अफेयर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। करंट अफेयर आप अच्छे से कवर करें। कब तक की कर सकते हैं? तो लास्ट 1 ईयर तक, लास्ट 1 ईयर तक जो है अच्छे से कवर कर लें। यहाँ से काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है। और कब तक? यानी कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो कोशिश ये करना कि 15 अक्टूबर तक जो है, 15 अक्टूबर के आधे तक हम कवर कर लें। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, यानी बिल्कुल लेटेस्ट जो है यहाँ पे करंट अफेयर पूछे गए, तो बस ध्यान रख लेना अपने सितंबर तक तो करनी है। पिछले सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक करनी है। और बाकी 10-1 दिन की और कर लेना अक्टूबर की, क्या पता यहाँ से पूछ ले। बाकी सितंबर 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक की पूरे 1 साल की करंट अफेयर हमने की है। सिर्फ 2 घंटे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से आए थे, आप जाकर चेक कर सकते हैं, तो वो भी एक बार जरूर कर लें। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आपके लिए इनफ हो जाएगी, वो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि आपको जितना पढ़ोगे उतना कम है। करंट अफेयर सारी की सारी कवर करनी है। बाकी बचे हुए जो आपके करंट अफेयर होंगे उसके भी नोट्स जल्दी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बाकी करंट अफेयर की अलग से भी क्लासेस वो बनाई जाएगी। तो बाकी आप कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन पूरा डीप में पढ़ना भी ये नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया जैसे पहले पढ़ते थे। सिलेक्शन पाना है तो बिल्कुल डीप में उसके जड़ तक जाना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन आप ले सकते हो। तो बात होगी हमारी हरियाणा जी के। कोई भी बुक, एक बुक उठा लेनी है, आपको ये चक्कर में नहीं पड़ना मैं आज ये नई बुक ले आऊँगा, ये नई बुक ले आऊँगा, वो नहीं। जितनी बुक लेके आओगे उतने ज़्यादा पजल होगे। आपके पास कोई भी बुक पड़ी है, चलो मान लिया आपने अभी 6 महीने पहले कोई भी बुक खरीदी है, फट गई, वो आधे पेज फट गए, तो बस उसी को पढ़ो आप, और बुक लाने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। किताबें इकट्ठे करने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आप ये बुक यहाँ पे छोड़ दोगे, उसके बाद नई ले आओगे, नई 3 ही दिन पढ़ोगे। जिन बच्चों को ये शौक होता है ना नई बुक लेके आनी, वो सिर्फ 3 ही दिन पढ़ेंगे, उसको बाद में छोड़ देंगे। अगर पढ़ने वाले
जो बच्चे हैं वो पुरानी बुक को भी 10 बार पढ़ लेते हैं और वहीं से उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आपका मेन फैक्टर रहेगा, इसको ध्यान रख सकते हैं। तो हरियाणा जीके हो जाएगी, हरियाणा करंट अफेयर हो जाएगी, ये आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के बारे में आपको पता है, कांस्टेबल का पेपर जो हमारा हुआ था फीमेल का, और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, सब इंस्पेक्टर का पेपर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ये थी कि यहाँ पे तो साफ साफ दिया गया था आपका 10 मार्क्स का जो है कंप्यूटर पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन या 10 मार्क्स का। तो अभी बाकी के जो पेपर है वहां पे भी आपका कंप्यूटर का वेटेज रहेगा, वहां पे भी जरूर पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले तो आपका मेल कांस्टेबल की बात करें तो मेल कांस्टेबल में आपका कहाँ पे, तो अभी 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं 2021 में सारे के सारे जो क्वेश्चन है हम कह सकते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन है, बाकी कंप्यूटर के हो जाएंगे। इसके अलावा जीके के भी क्वेश्चन है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन अभी 2021 में जितने भी पेपर हुए हम कह सकते हैं जुलाई और अगस्त में, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसका प्रूफ मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया, आप जाकर वहां से देखोगे कौन कौन से क्वेश्चन यानी बिना स्टेटमेंट चेंज किए हुए डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो आप अच्छे से कवर कर ले 2021 के जितने भी पेपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ में सारे के सारे आंसर जो मार्क किए हुए हैं, टोटल 600 प्लस पेपर की जो पीडीएफ रहेगी, आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। वहां से लगभग आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कंप्यूटर आपको यहाँ से कवर करनी है, और बाकी इसके अलावा अगर आपको बुक उठानी है तो कोई भी लूसेंट की बुक उठाओ, अरिहंत की बुक उठाओ, कोई भी एक बुक उठा लो, उसको अच्छे से कवर कर लो, 1 से 2 बार कवर कर लो, वहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब अगर बात रही यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर यहाँ से आगे तो वो किसी को नहीं आते। अगर आपको ये चीज़ पढ़नी है तो आपको क्लास 11वीं और 12वीं का हम कह सकते हैं, वहाँ की आप कंप्यूटर की बुक पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं है तो आप क्या करो, 2021 के पेपर कर लो और बाकी लूस एंड अरिहंत कोई भी एक बुक कर लो, बस यहाँ से आपका लगभग जो है वो वेटेज कवर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशल, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन जो पूछे गए थे, पहली बात तो ये पूछे कहाँ से गए थे, तो सारे के सारे ऑफिशियल वेबसाइट से पूछे गए थे। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी, तो यहाँ पे हम बात करें तो हरियाणा पुलिस .gov के नाम से हरियाणा पुलिस .gov हो जाएगा। इसके अलावा हरियाणा होम मिनिस्ट्री आपका GOV हो जाएगा, यानी हरियाणा की जितनी भी आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ से डाटा उठाएगा। या कोई भी डिस्ट्रिक्ट की हम उठा ले, कोई भी डिस्ट्रिक्ट की, जैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट की उठा ली, करनाल की उठा ली, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसके अबाउट अस में जाओगे, अबाउट अस में, तो वहाँ को भी आपकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये तो बात होगी हरियाणा जीके की। स्पेशल सब्जेक्ट स्पेशल यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ऑफिशियल वेबसाइट से उठाए गए हैं। वहाँ पे आपको इंग्लिश में मिलेंगे और सारे का सारा हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने चैनल पे करवाया गया, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर आपके पास नोट्स है तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो सब्जेक्ट स्पेशल क्वेश्चन भी आपके मेल कांस्टेबल में पूछे जाएंगे, तो वो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर ये आपके पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो रहेंगे, दुर्गा शक्ति के एग्जाम में भी आपको पता है पुलिस से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, कमांडो के पेपर में भी पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा ग्राम सचिव पटवारी वाला जो पेपर है उनका कांस्टेबल के पेपर के बाद में सब्जेक्ट स्पेशल की क्लासेज शुरू जो है वो कर देंगे। यानी सब्जेक्ट स्पेशल करना है तो कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ से कवर करो, या उसके अलावा प्ले लिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं। पुलिस स्पेशल क्वेश्चन की आपकी क्लास मिल जाएगी, वहां पे आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से कवर करवाई गई है। नेक्स्ट बात मैथ और रीजनिंग की, देखिए मैथ और रीजनिंग, मैथ आपको कौन सा करना है, तो पहली बात NCERT, तो ये अभी नहीं करना अभी, ठीक है। दूसरी बात एडवांस मैथ है, तो ये भी अभी नहीं करना। एडवांस मैथ है करना कौन सा है, तो अभी जितने भी 3 पेपर हुए हैं, देखिए बात यहाँ पे हो रही है अभी के जो पेपर हुए उनको एनालिसिस करके, तो उनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपका सिर्फ अर्थमेटिक मैथ जो है, अर्थमेटिक मैथ जो है सिर्फ यही पूछा जा रहा है और आपको अभी यही करना है। बाकी तो HSSC का कोई नहीं पता, अगर उसने NCERT उठा के दे दिया तो वो सभी के लिए बराबर है, कुछ गिने चुने 1-2% बच्चों को ये आता होगा। तो आपको क्या अर्थमेटिक मैथ जो है वो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और कहाँ से करोगे, कोई भी एक बुक उठा लो, आपके पास कोई भी एक प्रीवियस ईयर पेपर की बुक पड़ी होगी, उसके अर्थमेटिक के या सब्जेक्ट जो आपके कौन से टॉपिक वाइज आप कर सकते हो, कोई भी टॉपिक वाइज। अब अर्थमेटिक में कौन कौन से आपको पता, परसेंटेज आता है, परसेंटेज करना है। इसके अलावा रेशियो हो जाएगा, रेशियो के अलावा आपका कौन सा टाइम एंड वर्क का हो जाएगा, पाइप टंकी वाला हो जाएगा, स्पीड एंड ट्रेन वाला। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रॉफिट लॉस के हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, तो आप कोई भी बुक उठा के ये कर सकते हैं। बाकी साथ ही हर एक बार मैं ये कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आप जरूर करें, 2021 के अच्छे से कवर कर लें, चाहे बुक की कौन से भी पेपर हो आपके, तो वो अच्छे से कवर कर लें। थोड़ा बहुत हम एडवांस मैथ भी यहाँ पे कवर करेंगे, अगर बाई चांस यहाँ से पूछ लिया तो वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। NCERT मैथ को अभी हम हाथ नहीं लगाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत देखते हैं मैट्रिक्स का जो टॉपिक हो जाएगा, इसके अलावा लोग वाला जो हो जाएगा, थोड़ा बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट हम कर लेंगे। अगर बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारे हो जाने चाहिए। बस ये मैथ हो गया। दूसरा रीजनिंग की बात करें तो कोई भी बुक उठाने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और वहाँ से आपकी रीजनिंग जो है वो कवर हो जाएगी। अब बात रही मैथ और रीजनिंग की, याद कैसे करें, हमें तो बिल्कुल नहीं आता। तो इसके लिए जो है मैथ और रीजनिंग के लिए कोई भी ट्रिक आपके काम नहीं आने वाली,
कौन सी ट्रिक काम आएगी, तो सिर्फ 3 चीज़ें काम आएगी। कौन सी? तो एक प्रैक्टिस, दूसरी प्रैक्टिस और तीसरी प्रैक्टिस। इसके अलावा आपको कोई भी मेथड जो है वो आपको नहीं करवाया जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको हम रट्टे मार के कर लें। प्रैक्टिस करोगे जितनी, उतना आसानी से जो है आपको समझ आएगा कि हाँ इसमें क्या लगेगा, किस तरह से एक क्वेश्चन होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, कहाँ पे स्क्वायर लगेगा, कहाँ पे क्यूब लगेगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी सिर्फ आएगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करो हर रोज, मैथ के 40 से 50 क्वेश्चन करो, रीजनिंग के 40 से 50 क्वेश्चन करो, तो आपके अच्छे से ये चीज़ें कवर हो जाएगी। बाकी हम कोशिश करते हैं हर रोज या वीक में 1-2 क्लासेज जो है मैथ और रीजनिंग की कवर कर ले, जिसमें सारे के सारे मिक्स यहाँ पे क्वेश्चन किए जाए। नेक्स्ट, हिंदी और इंग्लिश की बात की जा रही है। अब हिंदी में आपको क्या करना है, देखिए आपने देखा होगा किसी एग्जाम में हिंदी आ रही है, किसी में नहीं आ रही, लेकिन हम ये तो कर नहीं सकते ना, अगर आ गई तो हम कहाँ जाएंगे, तो स्किप तो हम कर नहीं सकते। अगर आपको ज़्यादा ही करनी है तो आप कर सकते हो, मर्जी आपकी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्किप करना है तो सिर्फ आप इतना कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कैसे? जैसे अभी 2021 में जितने भी क्वेश्चन हो उनकी सिर्फ 1 घंटे के 15 मिनट के आसपास क्लास बनाई है, जिसमें जुलाई और अगस्त के जितने भी पेपर हैं उनको अच्छे से कवर किया, और काफ़ी सारे हम कह सकते हैं क्वेश्चन अभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बस ये जरूर कर ले। अगर थोड़ा बहुत भी आपको पढ़ने का है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे समास जो है, समास पढ़ लेना, अलंकार पढ़ लेना, समास अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा, तो आपका संधि के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियां, तो वो आराम से आप कवर कर सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत टॉपिक जो है वो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, ये थोड़े बहुत टॉपिक आप इनको पढ़ सकते हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी मेन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट बात हिंदी की, इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है, तो सबसे पहली बात कि वही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, तो आर्टिकल हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा, तो आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस हम कह सकते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस हम कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन टैग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा आपका कौन सा, तो हम कह सकते हैं आर्टिकल हो गया, एक्टिव, पैसिव। बाकी अगर आपसे कह सकते हैं जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाए तो वहाँ पे तो सभी के लिए इक्वल है, वो तुम कह सकते हैं इतने ज़्यादा है कि कोई भी उसको नहीं पढ़ सकता, तो वो तो सभी के लिए बराबर है। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें तो पढ़ लें जो आपकी जरूर आती है, तो ये चीजें आप अच्छे से पढ़ लें। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कवर कर लें। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन मिलते जुलते आ रहे हैं, और अगर टाइम है थोड़ा सा डीप में पढ़ना है तो प्लिंथ टू पैरामाउंट जो है, प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू मैम की बुक है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर देना कि हाँ ये चीज़ें हमें समझ नहीं आई, तो ये चीज़ें आप जो है इंग्लिश में यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बात यहाँ पे मेन कौन सी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मेन बात रही। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपसे पूछा था कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं, लगभग हम बात करें तो 50+ पेपर 2021 में जो करवा लिए गए HSSC के द्वारा। तो आपके एग्जाम से पहले कोशिश ये करते हैं हर रोज एक पेपर का सॉल्यूशन किया जाए। तो आप सभी का जो है कमेंट आए थे कि हाँ बिल्कुल किया जाए, तो आज से ही जो है अभी 2 घंटे बाद जो है आपका एक पेपर आ जाएगा, यानी हर रोज जो है एक पेपर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे आवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो उसमें जो है आपका कह सकते हैं, अगर आप वैसे पेपर लेके बैठोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको 30 मिनट के आसपास जो है लगभग कंप्लीट पेपर आपके हिंदी भी हो जाएगी, आपकी इंग्लिश भी हो जाएगी, यहाँ पे आपका मैथ, रीजनिंग, आपकी करंट के जितने भी क्वेश्चन पूछे सारी की सारी चीज़ें। और मेन बात यह है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी एनालिसिस करते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इससे और कौन सा जो है राइट आंसर बनेगा। तो इस तरह से हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है हर रोज एक पेपर आपका जरूर चलेगा, तो वो आप जरूर देखें एग्जाम से पहले। तो हमारा कौन सा, हिंदी और इंग्लिश होगी। अब नेक्स्ट आपकी इंडिया जीके की बात है, करंट अफेयर की बात है। इंडिया जीके की हम बात करें तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री आपको कहाँ से पढ़नी है, तो मेन बात यह है कि एंशियंट हिस्ट्री जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं पढ़नी, लेकिन इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट गुप्त काल के बारे में थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम कर भी लेंगे क्लासेज में। और उसके अलावा कौन सी, मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री हम कह सकते हैं, मध्यकालीन इतिहास जो हो जाएगा, जिसमें दिल्ली सल्तनत है। इसके अलावा मुगल काल जो हो जाएगा, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी जैसे अगर आपने देखा होगा सब इंस्पेक्टर से एग्जाम से पहले 1-1.5 घंटे की क्लास हमने की थी, और उसमें मेन क्वेश्चन किए थे। और अच्छी बात तो ये रही कि आपके मेल कांस्टेबल में आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेल सब इंस्पेक्टर में 5 से 6 थे, फीमेल सब इंस्पेक्टर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ 1.5 घंटे के क्लास में। यानी कि कहीं ना कहीं इतने सारे पेपर जो हमने किए हैं, तो इससे ये तो पता लग गया कि HSSC क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। तो इसी तरह की क्लासेज भी हम बीच में करते रहेंगे, आपके 1-1 घंटे की क्लासेज, जिसमें थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, तो वो आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। तो इस तरह की क्लासेज भी चलती रहेगी। और मध्यकालीन में आपका हो गया। उसके अलावा मॉडर्न इंडिया हम कह सकते हैं, आधुनिक भारत हम कह सकते हैं, उससे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रहेगा। इसके बाद
नेक्स्ट हमारी कौन सी आ जाएगी, तो पॉलिटी जो है हम कह सकते हैं पॉलिटी आपको अच्छे से कवर करनी है, हिस्ट्री होगी। उसके अलावा पॉलिटी का जैसे आपको आर्टिकल जो है मेन आर्टिकल कवर करने हैं, हम भी कर लेंगे इसको। उसके बाद कौन सा जो हम कह सकते हैं कहाँ से हमने क्या चीज़ें बोरो की है, जैसे आपको पता है मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं, जो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ले ली, उसके अलावा डीपीएसपी जो है वो हमने आयरलैंड से लिए। तो ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कवर करनी है। उसके अलावा भाग 3 में क्या है हमारा अधिकार हो गए, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 4 में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं डीपीएसपी हो जाएगा। तो ये आपके भाग भी आपको कवर करने हैं। और उसके अलावा आपके थोड़े बहुत वो जो है संविधान संशोधन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, संविधान संशोधन। और उसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके कार्य, संसद के कार्य, थोड़े बहुत ये चीज़ें कवर कर लेना। बाकी ये चीज़ें हम धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज भी इनको कवर कर लेंगे या टॉपिक उठा लेंगे। जैसे आज राष्ट्रपति का टॉपिक उठा लिया, उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम कवर कर लेंगे यहाँ पे। डेली एक तो आपका पेपर रहेगा, वो तो फिक्स है, एक पेपर तो फिक्स रहेगा। उसके अलावा दूसरी क्लासेज किसकी आनी चाहिए, या तो एक जैसे मिक्स क्वेश्चन कर लें जिसमें हम हरियाणा करंट अफेयर भी कर लें, इंडिया करंट अफेयर भी, और थोड़े बहुत पॉलिटी के, हिस्ट्री के, कंप्यूटर के क्वेश्चन करें, ये करें, या हर रोज जो है एक टॉपिक उठा के करें। तो इसके बारे में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो ये पॉलिटी की बात हो गई। उसके अलावा ज्योग्राफी जो है थोड़ी बहुत आप ज्योग्राफी कर सकते हैं, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत नदियों, बांध के बारे में, यहाँ पे जो हम कह सकते हैं सौरमंडल के बारे में ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स को आप हाथ ना लगाएं तो बेटर रहेगा। इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं क्वेश्चन आते हैं, कई बार नहीं भी आते, नहीं भी पूछे जाते, तो वो कोई ज़रूरी नहीं, इकोनॉमिक्स आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मेन जो हमारा पॉइंट जो रहेगा वो कौन सा, साइंस की यहाँ पे बात कर सकते हैं, साइंस हो जाएगी। तो साइंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन सा, फिजिक्स हो जाएगा, उसके अलावा केमिस्ट्री हो जाएगा, उसके अलावा कौन सा, बायोलॉजी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, तो सबसे पहली बात तो मेन इन तीनों के लिए जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन उनको रट दो, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और अभी के पेपर में भी जैसे हमने साइंस की पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्यूशन किया था, तो वहां पे काफी सारे क्वेश्चन जो आपने देखे होंगे रिपीट में आए हैं, क्वेश्चन काफी सारे रिपीट में आए हैं। तो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो कवर कर लेंगे। बाकी अगर आपको करना है तो आप क्या करो, लूसेंट की बुक उठा लो, लूसेंट की बुक आप अच्छे से कवर कर लो, चाहे फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करनी है, बायो करनी है, लूसेंट उठा लो। लूसेंट हो जाए तो उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो NCERT 9th 10th तक जो है वो कर लो अच्छे से। बुक लाने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी की, आप ऐप मिलती है, आपको ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगी पीडीएफ, इंग्लिश में चाहिए तो जो आपके इंग्लिश में मिल जाएगी। तो आप ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे आप जो है एनसीईआरटी की बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के बारे में अगर चाहिए तो बता देना, वो भी शेयर कर दूंगा। तो आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आपको कोई से भी, आप 12वीं तक की आपको सारी की सारी बुक्स उसमें आपको फ्री मिलती है, तो वो आप उठाओ। और ज़्यादा नहीं तो उसके हर एक चैप्टर के पीछे वहाँ पे क्वेश्चन दिए होंगे, हर एक क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से कवर कर लो, वहाँ से हम कह सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और अभी अगर आप थोड़ा सा स्टार्ट करो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आती है तो आप क्या करो, न्यूमेरिकल के एक बार यहाँ पे चक्कर में ना पड़े तो बेटर है। सबसे पहले बेसिक कवर करें, उसके बाद आपकी मेन जो रहेगी, जिनका बेसिक क्लियर है वो न्यूमेरिकल की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें रहेगी आपकी यहाँ पे साइंस की। तो आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो चुकी होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कुछ अगर रह गया हो तो कमेंट करके बता देना। मैंने मेरे अकॉर्डिंग तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे बता दिए। तो आज जो है एक पेपर आपका आ जाएगा थोड़ी देर बाद, वो आप पेपर अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा कल जो है, कल से हम कह सकते हैं हर रोज एक पेपर, आज से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो कल से भी एक पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा और एक दूसरी क्लास भी आ जाएगी। तो हर रोज 2 क्लासेज रहेगी। और उसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ें इनफ है, इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ आप ये कह सकते हैं आधे घंटे की एक पेपर हो जाएगा और उसके बाद एक क्लास जो आधे घंटे की, हर रोज 1 घंटा आप यहाँ पे दे दो। ये गारंटी है कि कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, कहीं ना कहीं लॉस यहाँ पे नहीं होने वाला। क्योंकि जो बच्चे जुड़े हुए हैं पहले, उनको पता है कि यहाँ पे कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं बताई जाती, जो कंटेंट दिया जाता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिया जाता है। तो हर रोज 1 घंटा आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी मेन जो टारगेट रहेगा, मेन जो चीज़ आपको फोकस करनी है वो करनी है अपनी बुक्स पे, अपने नोट्स पे। वो चीज़ें अच्छे से कवर करोगे, वहीं से ही सिलेक्शन हो सकता है, ना किसी वीडियो से सिलेक्शन हो सकता है, ना कोई बात है। मेन जो है आपका सिर्फ हो सकता है सिर्फ अपनी बुक से, आपकी पढ़ाई से, आपके हार्ड वर्क से, आपके डेडिकेशन से। तो ये चीज़ें रहेगी। इसके अलावा कट ऑफ के बारे में यहाँ पे जो बात आई थी काफ़ी सारे बच्चों की, कट ऑफ जो वो क्या रहने वाली है। तो देखिए कट ऑफ, अभी पहली बात तो ये जो आपने देखा होगा, पेपर जो है आपका कई जगह पे अलग अलग पेपर दिए गए थे, तो उसके चक्कर में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद ही सारी चीज़ें पता लग पाएगी कि आपके जो है यहाँ पे कितनी कट ऑफ जाएगी। और दूसरी बात है, ये सोचकर आप बिल्कुल ना घबराएं। 60+ वाले जो हम कह सकते हैं, 60+ क्वेश्चन कह रहा हूँ, फिर भी कुछ एक नेगेटिव माइंड वाले यहाँ पे क्वेश्चन बोलूंगा, फिर भी इसको मार्क्स बोल के कमेंट करने आएंगे कि 60+ मार्क्स कैसे आ जाएंगे। 60+ क्वेश्चन बोला हूँ, जिनके 60+ क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत भी आपके प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 65+ वाले तो लगभग हम कह सकते हैं 80% चांसेज है
65 प्लस क्वेश्चन जिनके सही है वो आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी 60 प्लस वाले भी शुरू हो सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी जो हम कह सकते हैं जब भी आपकी आएगी नॉर्मलाइजेशन के बाद तब पता लगेगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोच रहे होगे 80 प्लस किसी के 70 प्लस किसी के। धीरे धीरे वेट करो, अभी थोड़े थोड़े नंबर कम होने शुरू हुए हैं और भी कम होंगे। जब तक ऑफिशियल आंसर की आएगी तब तक 60 तक पहुंच जाएंगे बच्चे। और तब जो है आप अगर आपने अभी से फिजिकल की स्टार्ट नहीं की तो एकदम से बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आपको पता है सब इंस्पेक्टर की हम बात करें, सब इंस्पेक्टर मेल फीमेल और उसके साथ ही आपका फीमेल कांस्टेबल का चेयरमैन ने साफ बोल दिया कि आपके दिसंबर तक ज्वाइनिंग तक करवा दी जाएगी। तो यानी कि अगले महीने नहीं, अक्टूबर तो आ गया, इस अक्टूबर में जो है आपकी फिजिकल करवाई जा सकती है। तो टाइम नहीं है, जल्दी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। अगर बाई चांस 1-2 नंबर से रह गए तो कांस्टेबल में काम आ जाएगी आपके, यानी नुकसान तो कहीं नहीं है ना, अगर आप करोगे तो बेनिफिट है उस चीज़ का। तो ये चीज़ें रहेगी सारी की सारी। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। और पीडीएफ जो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम हो तो पीछे के भी पेपर जो है उनका अलग से सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया हुआ है। कंप्यूटर की क्लासेस भी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे हमने सारे के सारे जो पेपर रहेंगे उनके अलग से कह सकते हैं डिटेल में एनालिसिस किया है। कंप्यूटर के क्वेश्चन वो जरूर देखिए, वहाँ से आप अगर कंप्यूटर की पहली क्लास उठा के देखोगे ना, वहाँ से जो भी पेपर जो हुए सब इंस्पेक्टर का, तो वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पहली क्लास से पूछे गए। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें करवाई गई है वो कह सकते हैं वो एग्जाम में आ गई। बस ये हमारी कह सकते हैं खुशकिस्मती है। और जिन बच्चों ने पढ़ा है उनकी यहाँ पे थोड़ी सी डेडिकेशन हो जाएगी कि उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया। तो ये चीज़ें थी आज की क्लास में और आई थिंक आप सभी को अच्छी भी लगी होगी। तो इसीलिए एक छोटा सा प्लान जो बनाया था, स्ट्रेटेजी बनाई थी कि कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी, तो वो चीज़ें आप इस तरह से इसको जो है फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसी तरह की अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी, कमांडो की होगी भर्ती, दुर्गा शक्ति होगी, सभी के बच्चे इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर की और कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर की भी अलग से जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और थोड़ी देर बाद मिलते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, उसमें जो हम कह सकते हैं आपका पेपर जो है उसका सोल्यूशन किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।